डॉक्टर अंबेडकर इसलिए डैश अनुभव करती है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में भारतीय समाज के डॉक्टर अंबेडकर की देनों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने भारतीय समाज से छुआछूत के पाप को नष्ट करने का अथक प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से अछूतों को कानून में समानता का अधिकार मिला। उनके प्रयास से ही आज अछूत बालक समान बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। उनमें अब कोई भेदभाव नहीं है। आज अछूतों की गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह समानता का अधिकार प्राप्त है। भारत की आने वाली पीढ़ियां बाबा साहेब अम्बेडकर के इन महान कार्यों को चिरकाल तक स्मरण करेगी और गौरव का अनुभव करती रहेगी, है ना। पहले जाति प्रथा बहुत थी, ये वो जाति के वो जाति के हैं। इन्होंने आत्मा की भी ज्ञान को प्राप्त किया। बुद्ध के ज्ञान में जब गए तो वहाँ भी उन्हें क्या पता चला कि सभी क्या है, सभी मानव क्या है, एक है। सभी मानव में आत्मा का निवास करता है, तो उसमें कोई जाति तो है ही नहीं। तो वो चीज़ को वो खत्म किए कि कोई ये छोटा जाति बड़ा जाति नहीं होता है, कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं होता है। इस चीज़ को भी उन्होंने बताया। सबका एक समान होना चाहिए। हमारा संविधान में भी इस कानून को बनाया गया है, इस चीज़ को रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। यहाँ से बनाना, ये वाला नहीं लिखना है, क्योंकि ये वाला इसमें है ही लाइन, और अभी जो हम लिखाएंगे मेरी कॉपी से जो लिखोगे उसमें भी ये लाइन है, तो ये छोड़ देना है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए तथा उनकी आर्थिक दशा में सुधार के लिए भरपूर प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने संविधान में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए उन्हें कई बातें संविधान में शामिल करवाई। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे, इसलिए अछूतों का कहा जाने वाला समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर सम्मान देता है। इस प्रकार भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान चिर स्मरणीय हो रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? क्यों स्वीकार कर लिया? डॉक्टर अंबेडकर ने किसी भी धर्म में विशेष नहीं था। वे धर्म का मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वहाँ समानता पर आधारित थे। क्या बोलेंगे? और सब धर्म में क्या थी? छुआछूत का बहुत था, है ना। और बौद्ध धर्म में सब एक समान, सभी लोगों को एक समान मानते थे, इसीलिए वो धर्म को छोड़कर कौन धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म। उनकी सोच भी थी कि सभी एक समान हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराजा की नौकरी क्यों छोड़ दी थी? डॉक्टर अंबेडकर ने दो बार बड़ौदा महाराजा की नौकरी की, किंतु दोनों बार उन्हें कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनके फाइलों को फेंक कर देते थे। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे कोढ़ी के समान घृणा करते थे। कार्यालय में उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। उन सब इस व्यवहार से दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ी। ये सब सच्ची कहानी है, होता भी होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले जो बड़े बड़े लोग रहते थे, और कोई जाति पाति तो है नहीं। जाति कहाँ से बना, हिस्ट्री पढ़ोगे अभी तो उसमें समझोगे जाति कहाँ से स्टार्ट हुआ। काम के आधार पर जाति स्टार्ट हुआ। जो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, वो हो गए कौन? ब्राह्मण हो गए, है ना। जो लड़ाई करते थे, जो देश की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाने लगे। जो क्या बोलोगे, लेटरिंग वूटरिंग साफ करते थे, वो सब शूद्र कहलाने लगे, है ना। जो साफ सफाई करते थे वो शूद्र कहलाने लगे। जो क्या बोलते जूता वूता सीते थे या साफ सफाई करते थे, वो शूद्र में आ गए। और कौन है? 4 वर्ण है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और एक वैश्य। और वैश्य का क्या काम था? व्यापार करना। हाँ, जो बिजनेस करते थे वो वैश्य आ गया, ठीक है। फिर उसमें आप देखो ब्राह्मण में कितने सारे ब्राह्मण होते हैं, है ना। क्षत्रिय कितने होते हैं, फिर कितने सारे जाति हो गए। ये सब जाति कोई जाति नहीं था, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। जाति काम के आधार पर जाति को बांटा गया, है ना। तो वही चीज़ वो समझाते थे, और उनकी सोच भी यही थी कि जाति कुछ नहीं होती। छुआछूत तो होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए नहीं। अभी देखो, अभी भी थोड़ा हिंदू मुस्लिम में है ना। मगर अभी हम हिंदू धर्म के जो है, जो बोलोगे क्या बोलते हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, जो भी है, अब उसमें है कोई विभिन्नता नहीं है। सब एक बराबर एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, सबका एक समान है। मगर अभी भी हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उस चीज़ को नहीं मानते हैं, मगर जो पढ़े लिखे नहीं है जो पढ़े लिखे हैं वो भी कुछ ना कुछ हद तक अभी तक हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस मानते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों है? खान पान के कारण।
है ना, कुछ खान पान के कारण डिफरेंसेस है जिसके कारण वो भेदभाव है। तो ये भेदभाव भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो, अगर वो कुछ नॉनवेज खाता है, तो दोनों तो आप भी तो वैसे ही हो गए, है ना। नॉनवेज तो किसका खाना है, जानवरों का खाना है, आदमी को तो खाना है नहीं। तो वो डिफरेंसेस होनी नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, और जब हम बोला जाता है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने क्या बोला है कि जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, क्योंकि हम लोगों का सबका ब्लड का कलर कैसा है, एक ही है, रेड है। ऐसा अगर भगवान अलग होते सबके, तो सबका कलर तो अलग अलग बनाते ब्लड का, ऐसा तो है नहीं। और सभी में क्या निवास करता है, आत्मा निवास करती है, जो एक छोटा बिंदु है। सबका रंग रूप वेशभूषा खान पान अलग अलग है, मगर सब एक हैं। ठीक है, इस बात को समझेंगे। आप लोग पढ़ लिख रहे हैं आगे। ऐसा कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इस बात को नहीं समझते हैं, अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे और उस बात को समझाएंगे कि ये जाति पाति कुछ नहीं होता है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। ठीक है, हाँ, उसके कर्म के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए। कर्म अच्छा नहीं है तो उससे संगत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े कास्ट के हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो। समझ रहे हो इस बात को। संगत, अच्छी संगत करनी चाहिए, बुरी संगतों में नहीं रहना चाहिए। संगत खराब होते हैं ना, बहुत लोग खराब होते हैं, बुरे संगत करते हैं, तो उस संगत में नहीं जाना है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में अछूतों के समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। भारतीय संविधान में उन्होंने यह अधिकार दिलाया भी। मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पूर्ण सहमत हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों का समानता का अधिकार मिलना चाहिए। पूरी तरह से सहमत है ना। ऐसा होना भी चाहिए। क्या सोच रहे हो, होना चाहिए ना। चलो अब नीचे समय भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, विवरण दीजिए। था जीवन परिचय दीजिए। इसमें से जितने पॉइंट है वो भी हम उसमें लिख सकते हैं जीवन परिचय में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा 1907 में पास की। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा 1913 में पास की। डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1905 में हुई। मुख्य नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1920 में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब, यहाँ लिखेंगे, ये लाइन हम लिख सकते हैं किसमें, ये क्वेश्चन आंसर जैसा नहीं। आप जैसे जेबनी लिखने बोल दिया तो लिख देंगे कि भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक माना जाता है क्योंकि इनका भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सिर्फ इन्होंने नहीं बनाया ना, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, मगर इसके लिखेंगे कि इनको जनक माना जाता है कि इनका महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब के उपनाम से जानते हैं और कुछ भी महापुरुषों के उपनाम से जानते हैं। चलो, मोहनदास करमचंद गांधी को, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव शंकराचार्य को, जगत गुरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, देश रत्न वल्लभ भाई पटेल को, सरदार जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक। बाबा साहेब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? बाबा साहेब भेदभाव रहित भारत देखना चाहते थे, जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ सभी अपने अपने कर्म में लगे हों और समानता की भावना हो, कोई किसी से घृणा या छूत अछूत की भावना न हो। ऐसा हम लोगों के भी मन में है और ऐसा करेंगे, है ना। कोई भी जाति प्रथा नहीं रखेंगे, डोम चमार दुसाद ये सब कोई भी नहीं है ना। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये भेदभाव नहीं रखेंगे। हाँ, मगर खान पान की शुद्धता तो ज़रूर रखेंगे। ठीक है, नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। ये सबसे बड़ा पाप है ना, नहीं है। और जैसा खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, वो तामसिक है, तामसिक भोजन है। उसका व्यवहार कैसा है? जो भी जानवर है, जानवर जैसा व्यवहार है ना। अगर उसको खाएंगे तो हमारा मन, हमारा व्यवहार कैसा होगा? उसी के जैसा होगा। इन शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। महत्वपूर्ण, अब ये देखो, ये महत्वपूर्ण होगा। परिस्थिति, निश्चय, सिर्फ सही वाला लिखना, गलत नहीं लिखना है। ये तो फेर बना हुआ है, इसका सिर्फ हम टेस्ट लेंगे। आत्मविश्वास, रत्नागिरी, अध्यापक,
चलो अब यहाँ पर है, इस पाठ के इस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। अचानक वह उठ खड़ा हुआ, आंसू पोंछ कर सोचता है। मैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा सबका यूज करके यहाँ पर वाक्य लिखने के लिए बोल रहा है। चलो यहाँ पर इस वर्ग पहेली से 5 महापुरुषों के नाम छिपे हैं, इनका लिखिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सबका स्पेलिंग अच्छे से लिखना है, खास करके तुमको बोल रहे हैं। इसे फेयर बना हुआ है ना, इसे याद करके कहाँ लिखना है, रफ कॉपी में। ये वाला फेयर कॉपी में लिखना है और ये सब रफ कॉपी में लिखना है। वीडियो में भी बन गया है, इसलिए बदमाशी नहीं करना है, राइट और लर्न इसे। अब यहाँ देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना साफ साफ सुंदर है। ये भी याद करके फिर से सुनाएंगे। सबको ही तुम्हें याद है, तुम दोनों को याद नहीं होगा, इसे याद है तो सिर्फ रिवाइज करना है। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बोलो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज मैं इस तारीख को दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ में इनमें से क्या है? कहानी है, जीवनी है, स्मरण है, स्मरण है, निबंध क्या है? जीवनी। ये पूरा जीवनी ही है उनका, ये भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी। कहानी है कोई, उनका पूरा जीवन परिचय, कैसे वो पढ़ाई लिखाई किए, कब उनकी जन्म हुए, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता। देखो जीवनी क्या होता है, कभी किसी का जीवनी लिखेंगे तो क्या होगा, जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, माता पिता का नाम क्या है, कहाँ से पढ़ाई किए, है ना, क्या क्या हासिल किए, 32 डिग्रियां हासिल की। ये लाइन नहीं दिया है, ये लाइन लिखेंगे आप वहाँ से। बड़ोदरा के राजमार्ग बड़ोदरा के राजमार्ग पर एक पेड़ के नीचे कौन बैठा था? एक युवक। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था पूछ रहा है, 14 अप्रैल 1891 को था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी पुस्तकें लिखी? 2। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार डॉक्टर अंबेडकर को कौन पद दिया गया था? कानून मंत्री का। डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय से डैश की उपाधि मिली? डॉक्टरेट की। डैश एक कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया था? मुंबई। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में डैश में DSc की उपाधि प्राप्त की? अर्थशास्त्र से। डॉक्टर अंबेडकर को अछूत समाज डैश की तरह पूजने लगा? देवता। डॉक्टर अंबेडकर ने सन डैश में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की? कब की गई थी? 1955 में। अब यहाँ देखो, अभी भी है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसके जैसा मानते हैं? देवता के जैसा मानते हैं। उस दिन उनके बर्थडे पर बहुत अच्छे से उनका फूल वूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और अच्छे से मनाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ था कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में DSS की उपाधि, डॉक्टर अंबेडकर का अछूत समाज के लिए, नहीं, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में डैश में DSS की उपाधि प्राप्त की, अर्थशास्त्र में। DSS क्या हो गया? डॉक्टर ऑफ साइंस। अब डॉक्टरेट की उपाधि मिला ना उनको। एक डॉक्टरेट DR लगता है ना, डॉक्टर लगता है ना, नाम के पहले डॉक्टर रमेश, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर उषा शरण होता है ना, डॉक्टर, हाँ, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अनीता मैम, है ना, ऐसे करके कुछ रहता है, मैम रहता है। तो क्या वो डॉक्टर हैं सभी? नहीं, वो डॉक्टरेट की पढ़ाई नहीं की है, वो कोई भी सब्जेक्ट से PhD की हुई है ना, प्रोफेसर है तो PhD की हुए हैं, या प्रोफेसर नहीं भी हैं, PhD किए हुए हैं, तो उसके पहले क्या नाम के पहले लग जाता है? डॉक्टर। समझ रहे हो? तो डॉक्टर प्रोफेसर सबको देखोगे कॉलेज में तो उनके पहले नाम के पहले क्या लगता है? डॉक्टर। बहुत सारे स्कूल के भी टीचर होते हैं तो उनके पहले नाम के पहले भी क्या लगा हुआ था? डॉक्टर। डॉक्टर जैसे ही लग गया तो क्या है, मतलब PhD किए हुआ। जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही है।